आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। 17 जिलों में जिस तरीके से तेजस्विनी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, अचानक बिना किसी नोटिस के उसे बंद करवा दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं कि जितनी भी तेजस्विनी महिला कर्मी है वो फिलहाल प्रभात तारा में मौजूद है और प्रभात तारा मैदान से वो यहाँ पे सचिवालय घेराव करने के लिए कूच कर रही है। हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं जिन्हें लेकर के ये लोग घेराव करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। क्या कुछ मांगे हैं आपकी जिन्हें लेकर के आप सचिवालय घेराव के लिए कूच कर रही हैं अभी? मैम, हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का इसको अस्थायी किया जाए। ये हम लोग को जो प्रोजेक्ट जो बंद कर दिया गया है अभी आधे अधूरे में, तो ये हम लोग का प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट किया जाए और हम लोग का अस्थायी किया जाए। और हम लोग का जो सैलरी बकाया है 7 महीने जो वो भी हम लोग को पूरा कंप्लीट दिया जाए। जिस तरीके से लगातार आप लोग गांव-गांव जाकर के काम कर रहे थे, उसके बाद किशोरियों को भी आप लोग यहाँ पे शिक्षित करने का काम कर रहे थे, वैसे में तो अभी उनका तो जो भविष्य था वो तो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। सर मैम, वो तो हम लोग को उन लोग के ऊपर फेस करना भी हम लोग को मुश्किल हो रहा है। उन लोग के पेरेंट्स से उन लोग से हम लोग को जवाबदेही होता है ना। हम लोग से जवाब मांगा जा रहा है कि क्या हुआ, आप लोग का तो बहुत बड़े बड़े वादे करके आए थे, लेकिन क्या हुआ? हम लोग आप लोग तो कुछ भी नहीं, बाकी प्रोजेक्ट के जैसे ही आप लोग भी अधूरा में ही छोड़ के जा रहे हैं। सलाम, आप लोग जब इसमें काम कर रही थी, जुड़ी हुई थी, तो क्या कुछ मानदेय आप लोगों को मिल रहा था? 2300 मैम, मात्र 2300 मिल रहा था। उसमें भी हम लोग मन लगा के काम कर रही थी। 2300 मानदेय में भी आप लोग काम कर रहे थे और सरकार इस तरीके से अचानक बंद कर दी है। शुरू से जब भी हम लोग इसमें से जुड़े हैं तब भी हम लोग को शुरू से ही पूरा नहीं मिला। हम लोग 8 में शुरू में ही जब ज्वाइन किया हम लोग को 8 महीने के बाद में सिर्फ 2 महीना का हम लोग को सैलरी मिला और उसी समय से 6 महीना का रोका ही जा रहा है। तब से ही 6-6 महीना का रोक के ही हम लोग को सैलरी मिल रहा है। लगातार यहाँ पे तेजस्विनी परियोजना की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि इन्हें सैलरी भी काफ़ी कम मिल रही थी और उस काफ़ी कम सैलरी में भी ये लोग लगातार काम करते हुए दिख रही थी। किस जिले से आई हैं? रामगढ़ जिले से आई हुई है। क्या कुछ आज की आपकी मांगे हैं? मेरी मांगे है कि जो हमारा बकाया पैसा है, पेमेंट जो बकाया है वो बकाया पैसा को दिया जाए और हम लोग का कार्य विस्तार किया जाए। जो किशोरियों को आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट से जोड़ा था, जो कुछ आप लोग सिखाने का काम कर रही थी, अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बंद हो रहा है तो अब उनका क्या होगा? देखिए, जिस तरह हम लोग आश्वासन दिए और उन लोग का जैसा हम लोग जागरूक किए हैं, इतना जागरूक किए हैं कि उन लोग खुल के अपना बात को रख सकती है। अगर हम लोग आगे का काम उन लोग को नहीं देंगे तो कहीं न कहीं हम लोग के साथ बहुत बड़ा गलत होगा। और जो आशा विश्वास उन लोग रखी हुई थी, तेजस्विनी चलते आशा विश्वास के चलते उन लोग कहीं काम नहीं कर रही थी कि मेरा रोजगार तो यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। कौशल विकास के माध्यम से उसको रोजगार देने की बात कही गई है, कहीं न कहीं ये गलत होगा। लगातार अगर आपने उन्हें प्रशिक्षित किया है, जो कुछ भी किया, लेकिन जिस तरीके से आगे की और जो किशोरियाँ थी जो कि उन लड़कियों को देखने के बाद आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही थी, उनका भविष्य तो अब अंधकार में है। एकदम अंधकार में होगा। उन लोग तो अभी भी बोल रही है कि आप लोग जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिए हैं, डोर टू डोर जाके महिलाओं या लड़कियों को जागरूक किए हैं, लेकिन वो किए अभी तक काहे बीच में रोक दिया गया है। आगे अब जुड़ना नहीं चाह रही है, इसीलिए हम लोग सरकार से मांगे कर रहे हैं कि परियोजना का विस्तार किया जाए और यहाँ अस्थायीकरण किया जाए, ताकि हम लोग को जो रोजगार है, चाहे जो भी रोजगार है, चाहे 2100 का हो चाहे जितना का भी हो, हम लोग उसी में अस्थायीकरण किया जाए और पेमेंट भी अस्थायीकरण होगा तो उसका पेमेंट भी बढ़ेगा। और हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, कोरोना काल में इतना मेहनत कर रहे किए हैं और जागरूक किए हैं, आज भी करेंगे और जागरूक करते रहेंगे। महिलाओं का लगातार कहना है कि जिस तरीके से कोरोना काल में भी ये लोग यहाँ पे डोर टू डोर महिलाओं को जाकर के उन्होंने जागरूक किया है, किशोरियों को उन्होंने जागरूक करने का काम किया है। और ऐसे में अब अगर सरकार इनकी मानदेय को नहीं बढ़ाती, इनकी लगभग 6-6 महीने की इनकी मानदेय को रोक करके रखती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके विरोध प्रदर्शन में कितनी भारी संख्या में ये लोग यहाँ पे पहुँची हुई है।
और इस भारी संख्या को देखते हुए जो प्रशासन है, प्रशासन ने इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पे धारा 144 लागू करने का काम किया है। यहाँ पे कुल 17 जिले से जो जितनी भी महिला कर्मी है वो सभी यहाँ पे पहुँची हुई है। हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि अगर ये आज इनका सचिवालय घेराव जो है वो अगर असफल रहता है तो इसके बाद आगे की इनकी क्या कुछ रणनीति रहेगी। इस पूरे एरिया में धारा 144 लगा दिया गया है ताकि आप लोग आगे सचिवालय की तरफ ना बढ़ सके। ऐसे में क्या कुछ आप लोग अभी सोच रहे हैं? क्यों लागू किया जाएगा हम लोग के लिए धारा? हम लोग क्या काम किए हैं? किसी का कत्ल किए हैं, डकैती की है, जो हम लोग के लिए 140 का धारा लागू किया गया है? बोलिए, हम लोग अपने हक के लिए हैं। हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट है, जो हम लोग काम करते हैं उसके लिए आए हैं, अपना प्रोजेक्ट का अवधि बढ़ाने के लिए आए हैं। क्यों हम लोग के लिए लागू होगा 144 का धारा? किस हिसाब से लागू होगा? जानबूझ के लागू किया गया है 144 धारा ताकि हम लोग घर में रहे। आप लोग के लिए किया गया है ताकि आप लोग वहाँ तक ना पहुँच सके। कैसे नहीं पहुँचे मैम, कैसे ना पहुँचे? ये हमारे नौकरी का सवाल है, कुछ युवतियों और किशोरियों का सवाल है। किसी का लाइफ सुधरना था इसे और उसको बंद कर दिया गया, बताइए कैसे होगा? लगातार यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं कि धारा 144 क्यों लगाया गया? वो आप लोगों के लिए लगाया गया है ताकि आप लोग घेराव करने के लिए ना पहुँच सके। सरकार बस ये जानती है कि मैं तेजस्विनी वाले लोगों को कमजोर पा गया, लेकिन तेजस्विनी वाले कमजोर नहीं, वो सशक्त है, सशक्त बना दिया है। इसलिए मैं कहती हूँ सरकार से कि अगर आप 2024 का इंतजार कर रहे हैं सिंहासन में बैठने के लिए तो इंतजार करें हारने का भी। अगर हमारा कानून का विस्तार नहीं करते हैं 2024 में उनको हम लोग पत्तल चटवा देंगे, ये मैं चैलेंज करता हूँ। कारण है कि हमारे सरकार हम गरीबों के साथ अत्याचार किए हैं। हम लोग आज MA BEd करके सरकार नौकरी नहीं दे रही है। एक छोटा सरकार हम लोग को, रघुवर सरकार अगर हम लोगों को नौकरी दिया है बच्चों को पेट पालने के लिए, अपना सेहत को देखने के लिए, उसको हमारे हेमंत सरकार कैसे छीन रही है? और छीनने का क्या वजह है? कहते हैं कि आप यहाँ का मूलवासी है। हेमंत सरकार को पता नहीं है कि तेजस्विनी वाले लोग मूलवासी है और मूलवासी के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटी बचाएंगे और बेटी पढ़ाएंगे जब वो हमारी नौकरी छीन ली है? मैं सरकार को बार बार ये कह रही हूँ, अगर हमारा नौकरी चला गया तो मैं फांसी लगा के 4 बच्चों के साथ मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं क्या करूँगी जी के? मेरे पास तख्ते पे रखा हुआ है सर्टिफिकेट, किस काम का है? सरकार क्यों BEd करवाया था? सरकार मैं विनती करती हूँ आपसे कि हम लोगों के साथ इतना अत्याचार क्यों किया? क्या आपके घर में फैमिली नहीं है? फैमिली की तरह मैंने आपको वोट दिया था और मैं वोट दे के जीता है, तुम अपना ताकत से नहीं जीता है। मैं अभी भी आपसे विनती कर रहा हूँ, अगर 24 का इंतजार है तो मुझे एक बार मौका दो, नौकरी पर हम लोग को वापस करो और बकाया जो पेमेंट है उसको भी आप बहुत जल्द रिलीज करवाइए, क्योंकि हम लोग कर्ज के तले दब चुके हैं। मैं अभी राशन का दुकान नहीं मिलता है। कितने माह का कुल वेतन बकाया है? 12 मंथ का पेमेंट हम लोगों का बाकी है और 12 मंथ के पेमेंट के साथ हम लोग के साथ दुकान में ना राशन दे रहा है, ना दूध वाला हम लोग को दूध दे रहा है। मैं क्या करूं? मरने के सिवा और कोई रास्ता है तो मुझे बता दीजिए। मीडिया के द्वारा मैं सरकार से विनती कर रहा हूं कि हम लोग को मौका दीजिए नौकरी में आने के लिए, नहीं तो बहुत बुरा स्थिति होगा। तेजस्विनी वाला एक एक करके फांसी लगाएगा। ओके मैम। लगातार यहाँ पे जो तेजस्विनी महिला की जो कर्मी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से आक्रोशित नजर आ रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जब सत्ता पक्ष में सरकार आने वाली थी तो उन्होंने इनसे वादे किए थे कि इनके जो कार्य परियोजना जो चल रही है उसे इसी तरीके से चलते रहने दिया जाएगा, लेकिन इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। अब हालात ऐसे होते हुए नजर आ रहे हैं कि ना तो इनके मानदेय में बढ़ोतरी हुई है बल्कि इनके काम को भी अचानक बिना किसी सूचना के बंद कर दिया गया है। जितनी भी तेजस्विनी महिला की कर्मी है उनका कहना है कि यहाँ पे अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानती है तो वो आगे की और भी किसी तरीके के आंदोलन में उतरेंगे, या तो फिर वो लोग पूरे परिवार के साथ अपने खुदकुशी कर लेगी। अब देखना यह है कि सरकार अगर इनकी बातों को नहीं मानती है तो आगे और क्या कुछ आंदोलन देखने को मिलते हैं। फिलहाल हमारी खबर यहीं तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।